रामनवमी के जुलूस से पश्चिम बंगाल में शुरू जो दंगा हुआ और विपक्ष के ममता सरकार पर लग रहे मुस्लिम तुष्टीकरण की जो आरोप है उसको लेकर सियासत चल ही रही है। इधर तृणमूल कांग्रेस के एमएलए और राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेक गुप्ता से मेरे सहयोगी रमेश सिंह ने खास बातचीत की। रामनवमी से शुरू हुआ दंगा फसाद पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे मुद्दे पर टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेक गुप्ता जी हैं हमारे साथ। क्या कारण है सर, क्यों ये दंगा फसाद लगातार पश्चिम बंगाल की पहचान बनता जा रहा है? नमस्कार, मैं आपको ये आधिकारिक रूप से जानकारी देना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के अलावा मैं एक एमएलए भी हूँ, जोड़ा सांकू, जो कि कलकत्ते के बीचों बीच है। हमने बहुत शानदार तरीके से एक राम यात्रा अपने इलाके में निकाली। हजारों लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, बहुत शांतिपूर्ण निकली। उसी तरह करीब 200 राम यात्रा पूरे बंगाल में उस दिन निकाली गई थी। एक शिवपुर हावड़ा में एक जगह है जहाँ पिछले साल भी कुछ छिटपुट घटना हुई थी, वही हुआ। ये आप समझ लीजिए कि किसी न किसी की साजिश थी बंगाल की छवि को धूमिल करने के लिए, क्योंकि रैली होने के तुरंत बाद ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन का मांग किया जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे भारत में 11 स्टेट्स में उस दिन घटनाएं घटी। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूँ, बिहार में हम लोगों ने अपने 2 पुलिस भाइयों को भी खोया इसी दंगों के कारण। मगर आप चाहे तो 11 के 11 स्टेट्स में हुए इस कांड की जिम्मेदारी ममता बनर्जी को दे दीजिए। वो शायद इतनी बड़ी नेशनल लीडर है कि पूरे कलकत्ता में बैठे बैठे, जबकि वो खुद धरने पे बैठी हुई थी, उन्होंने पूरे भारत में कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य को चाहिए था कि दंगा हुआ अगर तो तुरंत रोक दिया जाए, लगातार वो चलता चला जा रहा है। देखिए, दंगा कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई लूडो का गेम नहीं है जो आप तुरंत रोक सकें। दंगा में हमें संवेदनशील होना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है। कानून व्यवस्था आपने देखा बहुत स्विफ्टली काम हुआ, उसके बाद शांति थी, टेंशन धीरे धीरे कम हुआ, इंटरनेट सब रिस्टोर हुआ, जो भी लेना था लिया गया। यहाँ सबसे बड़ी बात ये, एनआईए जैसी इतनी बड़ी एजेंसी, हमने पहले भी कहा है, अगर पूरे इंडिया में दंगे फसाद हो रहे हैं तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्यों नहीं है गृह मंत्रालय के पास में, और अगर थी तो उन्होंने राज्य सरकारों के साथ क्यों नहीं शेयर की, ताकि हम इसमें एडवांस कुछ कदम उठा सके। सवाल यहाँ ये उठता है कि इन लोगों को किसने प्रोटेक्शन दिया, या इन लोगों के बारे में जानकारी किसने नहीं दी। तो ये थे विवेक गुप्ता, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। इनका कहना था कि रामनवमी के बाद लगातार प्रशासन जागरूक हुआ है और आने वाले 6 अप्रैल को सुचारू रूप से हनुमान जयंती मनाई जाएगी। कैमरामैन रमेश के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस के लिए।